बंधुओं नमस्कार। आगामी चुनाव में दिल्ली भाजपा क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी? क्या लंबे समय तक कांग्रेस से पराजित होती रही भाजपा पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी से पराजित हो रही है। आज आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, कुछ और पैसे फ्री देने को तैयार है। ऐसे ऊट पटांग झूठ साज वायदे कर देने के कारण भाजपा पराजित हो रही है। लेकिन क्या कारण था कि शीला दीक्षित जिसे भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कई चुनावों तक पराजित होती रही? इसलिए ये दोष न आम आदमी पार्टी का है और न ही कांग्रेस का था। ये दोष भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर है, जिसका आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए। और दिल्ली की जनता को भी इसके लिए दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता कि इसी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली की प्रबुद्ध जनता देती है, निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत देती है। लेकिन दिल्ली चुनाव की जब बात आती है तो बड़ी बुरी तरह पराजित कर देती। क्या कारण है? और ये दिल्ली की जनता की भी गलती इसलिए नहीं है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ का मतदाता अत्यंत प्रबुद्ध है। वो अच्छी प्रकार से नेताओं के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है, उनकी सेवा कार्यों का मूल्यांकन करता है, उससे गलती नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ये गलती अपने ही अंदर खोजनी चाहिए कि आखिर दिल्ली का मतदाता उन्हें प्रांतीय सत्ता तक क्यों नहीं ले जाना चाहता है। वो भी तब जब दिल्ली के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस अत्यंत सक्षम नेतृत्व है केंद्र का। इसके बाद भी दिल्ली के सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का प्रबुद्ध मतदाता अगर दूर रख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसमें वर्ण विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली भाजपा का नेतृत्व जिन 5 हाथों में रहा, वो 5 नाम व अक्षर से प्रारंभ होते हैं। विजय किशन शर्मा जी, विजय जोली जी, विजयेंद्र गुप्ता जी, विजय गोयल जी और विजय कुमार मल्होत्रा जी। इन 5 के हाथ में दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व पिछले लंबे समय तक रहा और एक अक्षर से इन 5 लोगों का नाम होने के कारण इन्हें विपक्षी पार्टी से लड़ने का मौका ही नहीं मिला, जितना एक दूसरे को पीछे करने में ऊर्जा लगाई जाती रही। अपने साथियों को पीछे करके अपने को आगे बढ़ाने में जितनी ताकत लगाई गई, उसकी आधी ताकत यदि विपक्षी पार्टी को पराजित करने में लगाई गई होती तो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी अब तक दिल्ली के सत्ता के शिखर पर पहुंच चुकी होती। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार ऐसा दृढ़ निर्णय भी लिया, वो भी उसके पक्ष में नहीं गया। उसने किरण बेदी जी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, ये सोचे बिना बनाया कि का अक्षर का जिसका नाम होता है, अर्थात का अक्षर से जिसका नाम प्रारंभ होता है, ऐसा कोई व्यक्ति किसी देश या प्रदेश का क्या कभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि बना है क्या? और यदि बना है तो उसका कार्यकाल पूरा हुआ है क्या? ये विचार किए बिना ही भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी जी को दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाया। उसके जैसे परिणाम होने चाहिए थे वैसे परिणाम निकले। अब यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भाजपा का कोई ऐसा सक्षम चेहरा सामने लाती है जिसके नाम का पहला अक्षर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशियों को पराजित करने में सक्षम होगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन पाएगी। अन्यथा ऐसी आशा अब की चुनाव में भी नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर पर समासीन होने में सफल होगी। धन्यवाद, नमस्कार।